तो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बढ़िया होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक मजेदार टॉपिक जिसका नाम है विलोपन विधि। हर बार आने वाला सवाल मैं आज करवाऊंगा आपको। देखिए कितना भारी है। नहीं है भारी, करवा दूंगा इसको हल्का बिल्कुल। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और माँ सरस्वती हिंदी शिक्षा केंद्र के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। देखो, आज है विलोपन विधि। और ये सवाल आप आंख खोल के देख लो, ये वाला, क्योंकि अब की बार 2026 यूपी बोर्ड में आया है सवाल, यही वाला सवाल। ठीक है, तो मैं इसको बिल्कुल आसान तरीके से समझा दूंगा। देखो लिखा है, इसको कुछ नहीं करना, इसे करना है विलोपन विधि से हल। तो कैसे करेंगे, देखो लिखता हूं मैं। इसे समीकरण 1 मान लेंगे, इसे 2 मान लेंगे। ठीक है, तो लिखो 3x प्लस 4y बराबर 10 है। ठीक है, और 2x माइनस 2y बराबर 2 है। ठीक है, अब एक बात इसमें समझो। क्या समझोगे, या तो x बराबर करो, यानी यहाँ पे x 3 है तो यहाँ पे भी 3 होनी चाहिए। या तो y करो, या ये 4y है तो यहाँ भी 4y होना चाहिए। तो इसके लिए करेंगे, देखो इसके लिए करेंगे समीकरण समीकरण 1 में इस वाले 2 से गुणा। ठीक है, लिख देता हूं मैं। समीकरण 1 में ये वाला 2, 2 से गुणा, 2 से गुणा, तथा समीकरण 2 में, देखो समीकरण 1 में ये वाले 2 से गुणा और समीकरण 2 में ये वाले 3 से गुणा। ये ऊपर नीचे करनी है भाई। ठीक है, तो समीकरण 2 में कैसे है, 3 से गुणा, 3 से गुणा कर लेते हैं। ठीक है, इतना काम आपको कर देना। ठीक है, अब देखो करो, क्या करना है। समीकरण 1 में ये है समीकरण 1, तो समीकरण 1 में 2 से गुणा, 2 से। समीकरण 2 में 3 से गुणा, 3 से गुणा। इतना काम आपको कर देना है। जब आप इसे गुणा करोगे तो करो, तो 2 या 6, ठीक है, प्लस 2 चौक 8y, ठीक है, बराबर 2 ढाई 20। ये आ गया। ठीक है, अब देखो 3 दूनी 6, ठीक है, माइनस 3 दूनी 6y बराबर, और 3 दूनी 6, ये आ गया। अब आपकी मर्जी है, 3 मान लो, 4 मान लो समीकरण, लेकिन मानो मत, ऐसे करो। अब क्या करना है, अब यहाँ समझो बात, तो यहाँ है समझने की बात सारी। क्या समझोगे, देखो ये 6 है, ठीक है, बराबर हो गए। तो देखो जहां कुछ नहीं होता वहां प्लस होता है। अब वहां प्लस होता है तो माइनस कर दो, जहां माइनस होता है वहां प्लस कर दो, जहां कुछ भी नहीं होता प्लस होता है माइनस कर दो। अब करो, देखो 6 ये कट गया। ठीक है, अब प्लस प्लस होता है प्लस, तो जोड़ेगा ये। और 6 और 8 होता है 14। अब ये हो गया 14y बराबर। ठीक है, अब देखो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस तो घटेगा, 20 में से 6 गए, 14 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब क्यों वाला 14 ऐसे लिखेंगे, तो y बराबर 1 14 यहाँ और 1 14 यहाँ। अब 14 कम 14, ये खत्म 1, तो y बराबर आ गया हमारा 1। आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं यहाँ कर देता हूँ। ठीक है, ये आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं यहाँ कर देता हूँ। ठीक है, अब ये y निकालने के लिए ये आ गया हमारा। ठीक है, चलो मैं ये जो टॉपिक है यहाँ समझाता हूँ। ठीक है, चलो दिख लिया होगा नहीं। ठीक है, तो चलो मैं यहाँ देता हूँ। इतना आ गया हमारा। अब 14 है भाई, हमारा आ गया, यहाँ भी 14 है, तो भाई यहाँ रख लेंगे। अब 14 यहाँ और 14 यहाँ, 14 से 14 खत्म, भाई बराबर आ गया हमारा 1। ठीक है, अब आप कह रहे होंगे भैया भाई का मान तो 1 आ गया, अब एक्स का मान क्या, एक्स का मान निकल रहा। देखो जो भाई का मान है वो समीकरण इसमें धर दो, 3 मान लो समीकरण, इसे समीकरण 3 में धर दो। ठीक है, जैसे मैं लिखता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ जैसे है। अब ये क्या है, y का मान, y का मान समीकरण, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर देखो समीकरण 1 तो ये वाला है, दूसरा ये है, और तीसरा ये है, चौथा ये है। तो y का मान हमें रखना है
समीकरण 3 में, तो 3 कौन सा हमारा, इसी में रख दो, अंदर सेम आएगा, ठीक है। 6x प्लस 8y बराबर 20, ये ना समीकरण 3। तो क्या करोगे, 6x ऐसी, ठीक है, प्लस 8 गुणा y का मान क्या है हमारा, एक, एक धर दो, बराबर 20, ठीक है। अब 6x ऐसी, ठीक है, प्लस 8 का मान बराबर 20, ठीक है। 6x बराबर 20 माइनस 8, ठीक है, तो 6x बराबर 12, तो x इधर रोक लेंगे तो 12/6, 6 दूनी 12, x बराबर 2, ठीक है। ये हो गया हमारा उत्तर, ठीक है। अब जरा कहेंगे तो क्या करेंगे, अर्थ है y बराबर 1 एवं x बराबर 2, ऐसे लिख दो। पूरे 4 नंबर आपके कोई नहीं काट सकता, किसी के माई के लाल में पैदा नहीं तो आपके नंबर काट दे। ये है हमारी विलोपन विधि, ठीक है। अब क्या करना है बाबू, आपको कुछ नहीं करना। एक बार इस सवाल को देख लेते हैं। देखो, यहाँ तो 2x है, यहाँ 3x है, या तो y को बराबर करो या फिर x को बराबर करो। तो हम x भी कर लेते हैं, हल्का होगा, हल्का भी करेंगे, ठीक है। जब x को करते हैं तो आसान हो जाता है हमारे लिए, ठीक है। सुनो, तो देखो समीकरण आपको कुछ नहीं करना, समीकरण इस वाले एक में इससे 3 से गुणा, 3 से गुणा, और समीकरण 2 में ये वाले 2 से गुणा, ऊपर नीचे करनी है इनकी गुणा, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, चलो। समीकरण एक में, समीकरण एक में, समीकरण एक ये है, समीकरण एक ये है, समीकरण 2 ये है। समीकरण एक में इस वाले 3 से गुणा, गुणा, तथा समीकरण 2 में, समीकरण 2, 2 में, समीकरण 2 में ये वाले में इस वाले 2 से गुणा, 2 से गुणा। अब क्या करना है, गुणा, इतना लिखना है काफी। आपको समीकरण एक में किससे बोला, 3 से गुणा, तो यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगाओ, 3 लगा दो। समीकरण दो में बोला 2 से गुणा, तो 2 लगा दो, गुणा में गुणा लिख के, ठीक। अब करो गुणा, तो देखो इसकी 3 दूनी 6x, ठीक है, प्लस और 3 × 9y बराबर, और 3 × 8 = 24, लो जी, ये आ गया। अब इस बार करो, तो 2 × 3 = 6x माइनस, अब 2y से करेंगे तो 2y आएगा, बराबर, 2 × 2 ये आ गया। अब इसको सोल्व करना है। सोल्व कैसे करना है, सोल्व में आपको यहाँ तक दिखाऊंगा सोल्व। क्या है हमारा, 6x प्लस 9y बराबर 24, इसको समीकरण 3 मान लो, तो 6x माइनस 2y बराबर, इसको समीकरण 4 मान लो, ठीक है। इसे करना सोल्व, ये करना। देखो मैंने आपको बताया था, जहाँ कुछ नहीं होता वहां होता है प्लस, और वहां प्लस होता तो माइनस कर दो। यहाँ माइनस है, यहाँ दिख रहा होगा आपको, तो प्लस कर दो, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं है तो माइनस कर दो, ठीक है। तो देखो 6 बराबर, तो ये खत्म, प्लस प्लस होता प्लस जुड़ेगा, 9 2 होता 11y बराबर, ठीक है। अब इसको करेंगे प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, घटाएंगे 24 में से 2 गए, तो आ गया हमारा 22, ठीक है। अब 22 बराबर रोक लेंगे, 22 यहाँ और नीचे आएगा 11, तो 11 कम 11, 11 दूनी 22, 22 बराबर आ गया हमारा 2। अब हमें निकालना है, y का मान तो आ गया हमारे पास। अब x का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्या करेंगे x का मान, तो ठीक है, इसे साफ कर रहा हूँ, ठीक। अब x का मान निकालने के लिए करना तो कुछ नहीं है, जो y का मान है वो समीकरण 3 में रख दो, ठीक है। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, क्या हुआ, समीकरण 3 है हमारा 6x प्लस 9y बराबर 24, ठीक है। अब देखो 6x प्लस 9 गुना y का मान क्या है हमारा 2 बराबर 24, 6x प्लस 9 दूनी 18 बराबर 24, ठीक है। 6x बराबर 24 माइनस 18, ठीक है, 18। अब 6x बराबर आ गया हमारा 6, ठीक है। x बराबर 6/6, 6 × 6, तो x बराबर आ गया हमारा 1। लो जी, इतना हमें इस सवाल में करना है। अब लिखेंगे अर्थ है y बराबर 2 और x बराबर 1, ये हो गया हमारा पूरा आंसर।
लो जी, अब तो नहीं है भारी। अब बताओ ये वीडियो हमारी जो वीडियो है आपको कैसे लगी, और अच्छी लगी हो और सवाल आपको बिल्कुल परफेक्ट समझ में आए हो तभी हमारी वीडियो को लाइक करें। ठीक है, तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। धन्यवाद।